देश के लोगों के साथ, पूरे देश के साथ फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड जो है उसका पूरा का पूरा आप न्यू लिख के दे दो भाई हमने फ्रॉड कौन करा, या आप न्यू लिख के दे दो जुड़ से रुपये देना चाहते हो दो, ये कुछ तो लिख के दोगे ना। आपका ऊपर का सिस्टम आपने जब मारुति लोन दिया था अपना पूरा पेटा भरा था, व मकान की कीमत के है, रुपये कितने देनदार है, अगला दे सका है नहीं दे सका है, सारा पेटा भरा होगा जी, सारी सिबिल भी पुरानी के चेक करके नहीं। हमने कहा हाँ जी मारा पेटा भर दो, लेना आवे तो लो, देना आवे तो दो, लेकिन हिसाब पूरा बराबर होना चाहिए। मकान के न्यू ताला कौन लागण देवा, क्योंकि 90% लोगों की जमीन कुड़की करने वाला है बैंक। आप हमारे भाईचारे में से हो, आप सारे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा भाईचारा है। आपको आगे करके जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को और मास्टरों को आगे करके लोगों को ठुकवाए ना इंजेक्शन सरकारों ने, ऐसे ही आपको आगे करके ये जमीनों की कुड़की चल रही है। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है भारत के अंदर, 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है भारत के लोगों पे। यानी अगर सारे लोग अपनी सारी कमाई जब बैंक के धर देना, फिर भी 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है। यानी 90% लोगों की जमीन नीलाम होगी 100%, और उस खेल का हमने बेरा है। और हमने होम मिनिस्टर, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो रहा है हमारा केस, हमने वहां तक उन लोगों को खींच रखा है। प्राइम मिनिस्टर जेल में जाएगा, जिस सांसद ने वो 2011 का एक्ट पास करेगा वो सारे जेल में जाओगे, क्योंकि आईपीसी के अंदर पूरी डिक्लेरेशन है कि आरबीआई अगर 39B सेक्शन के हिसाब से, अगर 39(2) के हिसाब से अगर आपका रुपया नहीं देती है तो वो फ्रॉड है। और आईपीसी की धारा 589 के के अनुसार फर्जी करेंसी के अंदर लेन देन फ्रॉड है। बैंक के ऊपर भी एफआईआर होगा, आपने हमारे साथ फर्जी करेंसी में लेन देन किया हुआ है, क्योंकि आपके पास जो ये नोट है ये वचन खंड को बदला हुआ है, गवर्नर का वचन खंड बदला हुआ नहीं चलेगा किसी कीमत पर। फर्जी नोट नहीं चलेंगे और देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं चलेगी। इतनी सी बात है भाई साहब, उसमें हमने चिट्ठी में लिख रखी है सारी बात। आपने सिर्फ जवाब देना है, जवाब देकर जय इस भाई का देना बनता हो तो हम दुबावांगे जनता सरकार मोर्चा वाले, लेकिन जब देना नहीं बनता तो मकान का ताला कौन लागण, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे आदमी मरो, चाहे रोड़ा हो, चाहे गोली चालो, चाहे मारे पे कुछ हो, लेकिन मकान का ताला लग गया कोनी किसी भी कीमत पे, किसी का भी कोना का भाई के जो अपने लिखण दे, जिसका हमने बेरा लगा उसको तो लग गया ना। कोई मांगना होगा इस भाई पे, ना कोई फोन करेगा। इतने लिखित में दे रखा है बैंक ने लिखित में रुपये दे रखे, लिखित में ट्रांसफर कर रखा है, लिखित में चलेगा, जो चलेगा वो लिखित में चलेगा। जबानी कोई आदमी इस भाई ना आके तंग नहीं कर सकता। एक तो हैंडीकैप है, एक सिर्फ बुढ़ा, एक और वैसे बैंकिंग जो काम करते हो डॉक्यूमेंट बेस्ड काम करते सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड चलेंगे, तो लेन देन जो कानून के हिसाब से। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हमने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, हमने आपसे कुछ नहीं कहना, लेकिन कानून जो कहता है उसके हिसाब से चलेंगे जी। हमने अपनी बात कह दी। ईब जुबैर साहब आपके पाड़े में बोल है, जो आप कहना चाहो। नहीं मैटर तो सब कॉमन नहीं बता रहे हैं, लेटर आया क्या आपके पास? लेटर तो ने वो अपना पक्ष रखा था, मेरे पास भी आए थे बड़े भैया। इनने बोला कि मेरा शुरू दिन से ही इनके साथ वो है, जितनी हमारे इतने सेटलमेंट, हम यहाँ कोई ताला वाला लगाना नहीं है, जस्ट एक दो रहा था, वो बात करना आए थे। चिट्ठी लग रही उसमें पोजेशन की चिट्ठी है भाई साहब, तो उसमें तहसीलदार को भी फोर्स मांगी गई है कि फोर्स लेके ना हो। न्यू क्यों कहो यार, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं दिखाऊं चिट्ठी? हमारे साथ कोई है 3 आदमी ले आओ, कौन नाट रहा भाई साहब, कमाल कर रहे हो। हम भी ले आवांगे, हम भी सिंबॉलिक है, ले आओ ना, फिर कौन मना कर रहा तो आए थे ना। पोजेशन की चिट्ठी है भाई साहब, की नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपने, देखो फोन दे, मेरा फोन दे, मैं दिखाऊंगा आपने, मैं पढ़ के दिखाऊंगा भाई साहब। उसमें तहसीलदार से, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है, कौन किसने फोर्स से होगा, उसमें लिख रहा है बकायदा। हमने दिया ये। अरे कमाल है, यूनियन बैंक की चिट्ठी है, ऑटोमेटिक जनरेटेड आ गई। ऑटोमेटिक जनरेटेड थोड़ी ना आ जाएगी, कमाल कर रहे हो यार। हमारे सिर में गुमड़ा थोड़ा आया, हम फिरांगे धक्के खाते। अरे देखो आप देखो पूरा खेवट खसरा नंबर सब डिटेल तो होगा ही ना, डिटेल तो। अरे मैं कह रहा हूँ सब कुछ है साहब, मैं ये तो बताने लग रहा हूँ आपने। ये देखो आपके पास में, ये देखो जी, यो चिट्ठी में देखो, मैं पहले पढ़ दूं। नोटिस टू टेक पोजेशन ऑफ द एसेट अकाउंट मिस्टर विजेंद्र सिंह एंड श्रीमती सतवंती वाइफ ऑफ श्री राम कुमार, अकाउंट विद गोहाना ईसीबी के, जो अकाउंट बना जो भी है मिस्टर विजेंद्र सिंह के नाम,
उसके बाद इसमें दे रखा प्लीज टू डिमांड नोटिस, इसमें इशू खसरा नंबर और वो सारी चीज दे रखी है, कितने रुपये देने थे, 20 लाख का लोन था, ये सारी चीज दे रखी है। नहीं ये SHO और वो बता रहे थे वो कहाँ है, यार वो कहाँ है? मैं बताऊं पोजेशन का क्या है, नहीं आप पोजेशन आप ऐसे ले लोगे। एक बात बताओ ना, हाँ अरे वो खाली रखा है बुला रहा था, वो तो बता दो। कौन सा वो तहसीलदार और ये हाँ, वो कहाँ बताओ पुलिस ना, कहाँ में है? आए हैं? देखो सुनो मेरी बात, वो तहसीलदार वो कहाँ है, वो बताओ ना हमें। We do hereby call upon you to hand over, surrender the possession of the below mentioned secured asset to the official representative of the bank। मतलब आप पोजेशन ही लेना रहे हो ना। पोजेशन हम कोई ले रहे हैं ताला। अरे किसकी का मतलब क्या हुआ यार, आप नहीं बताओ, आप ये बताओ, मार दो रहे, मैं बताऊंगा हम तो इसमें लग रहा पोजेशन लेना रहे, नट लग रहे, बताओ क्या लग रहा हो, जो बताओ चलो अच्छा क्या है बात करने खातिर नोटिस दोगे नो। एक बात बताओ ना, हमारे साथ कोई लेडीज अरे नहीं है, जब आप शुरू में हो योग्य है ये तो एक पोजीशन नहीं है। आपने मेरा बात करे तो बीच में समाधान, इसका लिखित में दे रहा, क्या लिखित में लेंगे, बात खत्म, हम कोई बात नहीं करते, सिंपल बंदा है, जो चिट्ठी में लिख के दोगे वो हमारा मंजूर है, अगर वो कानून सम्मत है तो, नहीं है तो मैनेजर जो भी होगा उसके खिलाफ FIR हम कराएंगे फ्रॉड की। और हर बार जो भी लग रहा है जी, लग रहा है कि पोजीशन लेना होंगे आज। हमने तहसीलदार वगैरह कहाँ बुलाए ये तो बताओ। मैं क्यों कर रहा हूँ, पोजीशन कैसे आएगी, कैसे ले हुए कब्जा? पोजीशन कैसे होती है, हाँ जी? नहीं, इसमें ये बता रहे भाई, लट लट लेकर तो हमें अंधे हुए। कैसे आओगे आप, किसी का मतलब किसी का राम बात करने के भी वो इसमें लिख रखा है कि बात करना होंगे हम, एक आपने इसमें ये लिखा है कि हम बात करने आएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो भाई साहब मैं खुद नहीं करता, इसमें न्यू तो कौन लग रहा ना कि हम बात करना होंगे, एक अप्रूव इस कागज का भी ना नहीं अप्रूव फॉर्मेट से नहीं चलेगा, आप देश में कानून के हिसाब से चलेगा। तो साहब ये तो आपने आपके पास चिट्ठी गई हुई है, आपको चिट्ठी का जवाब दिए बिना आपको इसके साथ ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे, ना कोई अड़को मानसा होगा, सीधी सी बात है जी। आप है ना इस चिट्ठी के आप भाईचारे में 100 भराओ दिन रात आओ, अपना कोई रोड़ा थोड़ा है। चिट्ठी नहीं भेज दोगे तो रेगुलेशन खातर मानस का आदमी का ज्यादा चढ़ा रहे हैं, क्यों हम हमारा घर का इस पर लग रहा है कब्जा लेना होंगे हम, गलत कदम उठा ले अगला आदमी का। मैं बताऊं भाई साहब कमाल करो, मैं आपके मेंटल, आप किसी की मानसिक हालत का साहब, वो ताई जब कह रहे हरोन लाग रही है, सुनो और मेरी बात, यो देखो भाई जी अभी अभी नोटिस आया कब्जे, मकान पे कब्जे के ऑर्डर का, ठीक है, मैंने भेजा मका कागज भेज दिए थे, बोले हाँ भेज दिए थे। भाई जी हमारे साथ कोई नहीं है, मैं पैरालाइज हूँ, माँ बुढ़ी है, यहाँ कोई नहीं है और कहीं से आके बसा हुआ हूँ। भाई जी आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर घर भी चला गया तो। मतलब यो हाल कर रहे यार इसके लोगों के साथ में, कर्जा पाठ का आवे लोगों के साथ में भाई आदमी का भी लिहाज करते हैं यार। नहीं, एक बात बताओ, मान लिया हमने लेटर आपको 1 महीने पहले अगला विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन के सारे तो गुजारा करने लग रहा है, उसका घर कब्जा करेंगे साहब, लोग। एक बात बताओ, एक बात बताओ, कौन होता जी, सिलेंडर भी कौन आंदा उसमें, एक बात बताओ, नोट छोड़ दिए उसके 2 दिन खातर उड़ा रहे, अब हम तो कोई पॉलिसी मेकर रहा नहीं भाई साहब, तो ये बात पॉलिसी मेकर के भी लगे गट्टा पे, मैं बता रहा हूँ उनके ड्रामे में एक भी नेता पड़ गया ना इनकी बार इस काल में, सारा रामखोरा के सामने सारे जेल जाएंगे जितने पॉलिसी मेकर किसी पे आप इसके ऊपर पब्लिक के अंदर बहुत रोष है और बैंक वाले छटेंगे, गुंडे गुंडे छटेंगे, उन्हें बता दियो ठीक है। पब्लिक में देने की बजाय आप ऊपर पहुंचाओ। आप ऊपर बताओ ही ना नहीं देना, किसी के घर पे नोटिस नहीं लगेगा, कोई किसी के घर कब्जा नहीं होगा। अभी तो क्या साहब जाओ भाईचारा खराब नहीं करना है, अपना भाईचारा खराब नहीं, अपनी बैंक की लड़ाई अपनी हमारी कोई लड़ाई नहीं। हाँ भाईचारा इनके लड़ाई नहीं लड़ोगे एक और मुक्ति आ जाओ
देख लिया जब आप आया जी आपके सामने बैंक काले थे और मैनेजर था ये, बड़ा मैनेजर था यो बिल्कुल बैंक का। हौसला बढ़ाओ लोगों का। डॉक्टर साहब बैंक वाले तो उल्टे भाज गए। भाई देख लिया वो कति लाइव चला था बैंक वाले कति चुपचाप लकड़ गए थे खखाते कोई नू देख ले सरेआम फ्रॉड चल रहा है यार। हमारे भी सारे लाइव देखने का तनु में खड़े थे वे सही है ना गलत है तो पुलिस आओ हमने पकड़ो। ये नोटिस भेज रहे आ रहे आज ये ताला लाना है कब्जा लेना है थे इन बातें न समझो भाई। नोटिस भेजे बादशाह भी मुकर गया ये नु का है अगर हम तो मिलने आए थे और लुगान तो कुछ कहते नहीं बैंक वाले कितना बड़ा फ्रॉड है। बाकी देख लिया हुआ छोटी बाइक के घर जाओ। ये जी बिल्कुल ऐसा फ्रॉड है कि आप इसकी गहराई में जाकर थोड़ा समझोगे ना आपके पैरों नीचे से जमीन खिसकेगी। और जैसे ये भाई है ये समाज है यहाँ इन्होंने बहुत ही भागीदारी कर ये बात बोली कि हम आपस में एकजुट होकर खड़े होंगे और इस बारे में पूरा लड़ाएंगे। यही ऐसा एक साथ में पड़ोस के मकान में भी हुआ है। लेकिन जिस भाई ने भी इस बारे में पता चलता रहा भाई जनता सरकार मोर्चा का नंबर है उस पर आप मिस कॉल जरूर दो। अगर किसी एक भाई के साथ कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग बैंक करता है या और किसी भी तरह का कोई मतलब ये कर्जा है तो उसके लिए आप जरूर मतलब उसके लिए संपर्क करें कॉल करें। भाई कुछ भी चीज अड़पण को न देवे कुछ भी चीज अड़पण नहीं देंगे बैंक वाला ने। भाई आप जनता सरकार मोर्चा के जो सभी साथी का नंबर हो भाई जो देवेंद्र भाई का नंबर है वो पोस्ट में है या फिर आप अपना नंबर ही बता दो। मेरा नंबर है भाई 98-130-58-58-5 कॉल कर लियो मैसेज कर दियो भाई बता दियो किससे की जमीन किससे की कुछ नहीं अर्पण देंगे भाई। इस बैंक वाला ने हमारा सारा सिस्टम समझ में आ गया। आओ बैठो भाई मीटिंग में आओ सारा खेल समझाओगे ये उल्टे नुए भाजेंगे बच्चों गरीब भाज गए बैंक वाले भाई जी ये इसीलिए वापिस गए कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है कि ये झूठे आदमी और सभी ना पता है झूठे के कितने पैर होया करे हैं। और इसमें भाई आप जनता सरकार मोर्चा में जैसे भाई ने नंबर दिया है आप मेरा नंबर भी 98-130-42-772 है आप इस पे भी कॉल कर सकते हो। राम राम भाई एक बार है ना मैं देखो ये गांव वाले हमारी चाची ताई भाई एक बार नु बता दो जी कुछ समझ कुछ ये भाई इतने बता दो बस कुछ समझ में आया बैंक का फ्रॉड। आप जितने भी आ रहे हो ना जी एक ये समझ में आया भाई वो बोलने नहीं है बस जवाब नहीं दिया। जब आप एक होंगे ना तो अपने फोन नंबर तो ये कुछ नहीं कर सकते। हमारा फोन नंबर लिख लो जी। इनने क्या सिस्टम बना रखा है इनने पड़ोसी तो लड़ा दिया भाई भाई तो लड़ा दिया क्यों इन नूबे रही अकेला पे कब्जा कर सके हैं और इकट्ठे रहे तो कुछ नहीं कर सकते। इतने मानस आई थे हमारी जो की हिम्मत हुई उनकी अगर हम अकेले होते ना अगर ये विजेंद्र भाई अकेला होता तो आज ये ताला लगा देते। नोटिस रही बात है हम लोग को जी आने में तो 2 घंटे का समय लग जाएगा। अभी आप साथ में हो तो आप अगर आओगे ना तो इनकी हिम्मत नहीं है। हाँ ठीक है आप उन लोगों से सवाल पूछने हैं जी हमने जो लिखित रूप में दिया नहीं आपको कागज से आप उसका जवाब दे दो हमें। अगर जवाब दोगे तो हम खुद मकान खाली कर देंगे इस चीज को ठीक है ना। आप लोगों ने सवाल करने हैं जिनसे तब भी आओगे। इस बात पर आप सभी इकट्ठे होकर चर्चा कर सकते हो घेर में विजेंद्रा घेर पड़िया खाली कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते पूरा काम इकट्ठा अंदाजी किससे टाइम बता दियो हम सारी चीज समझाने खातर तैयार हैं। आप फोन ले रहे हो अभी सर्च करो जी आप गूगल पे देवेंद्र बलारा के नाम से यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हो जी आप अपने फोनों में लिखो जी देवेंद्र बलारा। हाँ भाई संदीप भाई देख लिया आज लाइव बैंक वाला का देखना आए थे देख लिया चुकर बाज गए नूले हम तो कुछ कहते नहीं फिटना आ जाते भाईचारे में यो आला भाई बैंक वाला का अकेले बैठ जा तो आज यो कर इन कब्जे में ले लिया था। अरे सारे इकट्ठे हो गए गाँव वाले इकट्ठे हो गए जनता सरकार मोर्चा पहुंच गया तो ये भाईचारा निभाना है। एक नंबर पे 70-560 गिर देंगे जी लाइव चल रही है यार। हाँ। तो कुछ कहना संदीप भाई और कुछ बहुत अच्छा लगा। बाकी तो मतलब लोगों ने एक संदेश दो कुछ जो लोग एक नहीं हो रहे या फिर चुपचाप रह जाए हैं भाईचारे में इकट्ठा होना पड़ेगा भाई तभी बच पाएंगे मगर अकेले अकेले रहेंगे तो ऐसे ही लुटते रहेंगे कुछ नहीं होगा भाई। बहुत बढ़िया बात की संदीप भाई। तो भाई इतना ही कहना है
एक हो जाओ, इस सारे काम में समझ लो भाई, सारे काम में समझ लो, किससे की कोई जंग आने में अर्पण देंगे बैंक में, किसी के लगा नहीं होता, किसी की गाड़ी नहीं उठा, किसी का चिल्ला नहीं बिगड़ दिया, किसी का ताला नहीं लग दिया, कुछ नहीं होने दिया। जनता सरकार मोटरसाइकिल उठाते खड़े हो जाओ, इनकी सारे की ये जितने भी चोर है सबकी चंडी पा रही है भाई। तो भाई इतना ही कहना था बस। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद भाई। मिलते हैं बहुत जल्द।